मुल्क भर में ईद उल फितर आज मजहबी जोश व खरोश से मनाई जा रही है। नमाज ईद उल फितर के हज़ारों छोटे बड़े इज्तिमात लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में नमाज ईद की अदायगी की गई। उम्मत मुसलमा और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई हैं। गिले शिकवे भुलाकर गले मिलकर मुबारकबाद का दिन। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से नाजरीन को ईद मुबारक। मुल्क भर में ईद उल फितर आज मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। नमाज ईद उल फितर के हज़ारों छोटे बड़े इज्तिमात हुए हैं। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म समेत अहम शख्सियात ने कहा नमाज ईद अदा की है। देखिए इस रिपोर्ट में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में नमाज ईद की अदायगी के लिए बड़े बड़े इज्तिमात। नमाज ईद के बाद उम्मत मुसलमा और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। जो मुसलमानों से पाकिस्तानियों से गद्दार हैं, मुनाफिक हैं, चुनकर उनको इबरत का निशान बनाया। सदर मुमलिकत ने जरदारी हाउस नवाबशाह में ईद नमाज अदा की। आसिफ अली जरदारी नमाज ईद के बाद लोगों में घुल मिल गए। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। हमजा शहबाज और दीगर पार्टी रहनुमा भी इनके हमरा थे। इस मौके पर मुल्क में मुआशरी इस्तेहकाम और अवाम की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गयी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गढ़ी खुदा बख्श में नमाज ईद अदा की। बिलावल भुट्टो जरदारी नमाज ईद के बाद शहरियों से ईद मिले और ईद की मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो ने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और दीगर के मज़ारात पर हाजिरी दी और फातिह खानी की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान में नमाज ईद पढ़ी। गवर्नर हाउस कराची में गवर्नर कामरान टिसोरी, विफाकी वजीर खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सत्तार और दीगर रहनुमाओं ने नमाज ईद अदा की। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने हैदराबाद में नमाज ईद अदा की। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कोयटा में नमाज ईद अदा की। बाद में शहरियों से मुलाकातें भी की। गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने नमाज ईद डेरा इस्माइल खान में अदा की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में ईद की नमाज पढ़ी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। लाहौर की बादशाही मस्जिद में नमाज ईद उल फितर का बड़ा इज्तिमा। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने ईद नमाज पढ़ाई। दाता दरबार और फैसल मस्जिद में रूह परवर इज्तिमात हुए। कराची में पोलो ग्राउंड समेत मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद अदा की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। मुलाकात में साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज, मोहम्मद सफदर, सुलेमान शहबाज और दीगर अहले खाना भी मौजूद। शहबाज शरीफ ने मुलाकात से पहले वालिदैन की कब्रों पर फातिह खानी की और मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात, ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। मुलाकात में साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज भी मौजूद थे, जबकि मोहम्मद सफदर, सुलेमान शहबाज और दीगर अहले खाना भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने मुलाकात से पहले अपने वालिदैन की कब्रों पर फातिह खानी की और मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी तौर पर दुआएं भी की गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईद उल फितर के मौके पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने दो तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया और मलेशिया के साथ दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का अयादा किया। अनवार इब्राहिम ने मई में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे को कुआलालंपुर पर दो तरफ़ा ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि दौरे की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। वज़ीर आज़म ने अपने मलेशियन हममनसब का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मलेशिया के दौरे का मुंतज़िर हूँ। ये दौरा दोनों ममालिक के लिए मुफीद साबित होगा। मलेशियन वज़ीर आज़म ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से भी मुख्तसर गुफ्तगू की और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। इस्लामाबाद के पार्कों में बच्चों की मौज मस्ती ईदी जमा करने के बाद अब बारी है खर्च करने की। लेक व्यू पार्क में मौजूद बच्चे झूले लेने में मसरूफ हैं। बच्चों की क्या सरगर्मियां हैं, इस्लामाबाद से बता रही हैं दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा मरियम इलाही।
जी देखिए, छोटी ईद की छोटी छोटी खुशियों में अगर छोटे बच्चे आपको नज़र ना आए तो वो ईद इनकम्प्लीट होती है। तफरीही मकामात जो है इस्लामाबाद के, वहाँ पर बड़ी तादाद में फैमिलीज़ मौजूद हैं और उनके साथ बच्चे भी जो है वो अपनी ईद एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मैं लेक व्यू पार्क में मौजूद हूँ, मेरे साथ दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे पूछते हैं उनकी ईद कैसे गुजर रही है। फ़िलहाल तो मेरी 10,000 ईदी इंजॉय वो है कलेक्ट हुई है और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अभी हम अपनी फैमिली के साथ अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पे आए हैं और अभी हमने खाना खाना है क्योंकि हमें बहुत भूख लगी है, हमने सुबह का कुछ नहीं खाया हुआ। और झूलों पे जाना है आपने? झूलों पे जाएंगे? झूले पे जाएंगे अभी जब हम खाना खा लेंगे फिर कुछ एनर्जी आएगी तो फिर हम जाएंगे। खाना खा लेंगे तो कुछ एनर्जी आएगी और उसके बाद जो है वो दोबारा से अपने झूले लेने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया जाएगा। ईदी उन्होंने बताया कि खासी ज़्यादा इकट्ठी कर ली और इसी तरह के जो मनाजिर है वो यहाँ पर पार्क में जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। बच्चे झूलों को एंजॉय कर रहे हैं और अपने पेरेंट्स को इंसिस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें हर तरह का झूला जो है वो एंजॉय करना है। ईदियाँ भी कलेक्ट होंगी यहाँ से वापस जाने के साथ। तो इस तरह जो है इस्लामाबाद के जो बासी हैं वो अपनी ईद मना रहे हैं। जी, दूसरी जानिब ईदी जमा होते ही बच्चों के वालिदैन से चिड़ियाघर जाने की जिद। लाहौर के चिड़ियाघर में बच्चों ने फैमिली के हमरा डेरे डाल लिए हैं। बड़ी तादाद में मीठी ईद एंजॉय करने लाहौरी अपने दोस्तों, फैमिलीज और बच्चों के साथ चिड़ियाघर पहुंच गए हैं। मजीद जानते हैं सामिया सैद से जो इस वक्त चिड़ियाघर में मौजूद हैं। सामिया, बताइएगा कैसी गहमा गहमी देख रही हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, ईद उल फितर की जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं उनको एंजॉय करने के लिए जैसे ही बच्चियों को ईदी मिली है उन्होंने रुख किया है लाहौर के चिड़ियाघर का, क्योंकि बच्चों का और फैमिलीज़ का ये कहना है कि ईद एंजॉय करनी है तो सैर व तफरी जो है बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के चिड़ियाघर में, नन्ही बच्चियों से जानते हैं ईदी जमा हो गई आपके पास और कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़े का इन्वायरमेंट है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि इधर पिक्चर्स बहुत अच्छी आ रही हैं। तो आप बताइएगा कैसी तैयारी है ईद की और ईदी जमा होते साथ ही लाहौर ज़ू का रुक किया, एंजॉय कर रहे हैं? हाँ जी, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। बच्चों ने सब बच्चों को ईदी मिली है और बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं और पिकनिक मनाने आए हैं। यहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा है, हवा भी चल रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। आज बिल्कुल हवा भी चल रही है। ख़ास तौर पर बच्चों के लिए जो है वो वालिदैन ने जतन किए हैं कि उनको लाहौर ज़ू लेकर आया जाए ताकि उनकी ईद जो है वो उसमें मिठास जो है वो और बढ़ जाए। बच्चे इंजॉय कर रहे हैं अपनी ईद और ईदी लेते साथ ही लाहौरियों की बड़ी तादाद ने लाहौर के चिड़ियाघर में रुख किया है। जी नाज़रीन, झूलों के बगैर बच्चों की ईद अधूरी होती है। पेशावर में भी बच्चों ने ईदी उड़ाने के लिए पार्कों का रुख कर लिया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं पेशावर से हमारे नुमाइंदे आमिर जमील से। जी आमिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, असल ईद तो बच्चों की होती है और बच्चों की ईद झूलों के बगैर अधूरी होती है। पेशावर में वैसे तो हुकूमती सतह पर कहीं पर भी मेलों का कोई एहतमाम नहीं किया गया, लेकिन प्राइवेट तौर पर मुख्तलिफ मकामात पर हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे मेले जो हैं वो लगाए गए हैं। और इस वक्त भी हम इसी हवाले से तहसील गोलगठरी में मौजूद हैं जहाँ पर एक छोटे से मेले का एहतमाम किया गया है और बच्चे भी अपने बड़ों से ईदी लेने के बाद सबसे पहले इन्हीं मेलों का रुख करते है। इस मेले में एक तरफ तो झूले लगाए गए हैं तो दूसरी तरफ सवारियों का भी एहतमाम किया गया जिसमें घोड़े की सवारी और टांगे की सवारी शामिल है, जबकि कुछ बच्चे जो हैं वो खाने पीने की अशिया से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। पेशावर में ये सूरत हाल मुख्तलिफ मकामात पर रोड किनारे ये लगाई जाती हैं जहाँ पर ट्रैफिक का गुजर भी हो रहा होता है और रोड किनारे जो है इस किस्म के झूले और मेले जो हैं वो लगाए गए हैं। तो हम बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं उन्होंने मेलों इन छोटे छोटे मेलों का रुख किया हुआ है और खूब इंजॉय कर रहे हैं। जी, इस्लामाबाद में मौसम खुशगवार है और शहरियों की बड़ी तादाद ईद और मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने मारगला की पहाड़ियों पर वाक़िया तफरीगा दामने को पहुंच गई है। शहरियों की खुशी काबिल दीद है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा हरीम जदून से। हरीम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक और हमें बताइएगा इस वक्त कैसा समा है, बच्चे किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं? आपको भी बहुत ईद मुबारक इकरा। छोटी ईद की बड़ी खुशियों को मनाने के लिए इस्लामाबाद के बासी इस वक्त मारगला की पहाड़ियों में पहुंच चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दामने को में और यहाँ पे बड़ी तादाद में शहरियों ने, फैमिलीज़ ने रुख कर लिया है। इस्लामाबाद में यहाँ पे हुकूमत की जानिब से लेक व्यू पार्क और जो दामने को पार्क है इसको फैमिली जोन कंसिडर कर दिया था, यानी कि मनचले यहाँ पे नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ पे इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो थोड़ी सी खफलत इस तरह दिखाई दे रही है कि बैचलर्स भी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा खासतौर पर जो फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, यहाँ पे खाने पीने के
स्टॉल से भी लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं, ईदियाँ भी समेट रहे हैं। मौसम से काफ़ी जो है वो लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं, चूँकि हवा चल रही है, मौसम बड़ा खुशगवार है और यहाँ पे सेल्फीज़ बना रहे हैं, तस्वीरें मारगला के खूबसूरत पहाड़ों के दामन में तस्वीरें बना रहे हैं। और ईद की खुशियों को मनाने के लिए इस वक्त बड़ी तादाद में लोगों ने पार्क्स का रुख कर लिया है और ना सिर्फ यहाँ पे फैमिलीज एंजॉय कर रही हैं, बल्कि ईद की खुशियों को मनाने के लिए मैं और मेरी टीम भी यहाँ पे पहुँचे और हम भी इस खूबसूरत से नज़ारों से काफ़ी लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। और यहाँ पे जो ईद की खुशियाँ हैं वो मनाने के लिए यहाँ पे लोग पहुँच चुके हैं। और ईद की खुशियाँ यही होती हैं कि पार्क्स का विजिट कर लिया, अपनी फैमिलीज़ को टाइम दे दिया, झूले ले लिए, खाने पीने के स्टॉल से लुत्फानंदोज़ हो गए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भरपूर तरीके से ईद की खुशियों को मनाया जा रहा है। जी ठीक है हरीम, आप भी ईद की खुशियों को एंजॉय करें और मौसम को भी एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया आपका। कोयटा में भी बच्चों ने मेलों का रुख कर लिया है। बच्चों का कहना है कि ईदी जमा कर ली है, अब झूले लेंगे। मजीद बताएंगे कोयटा से हसन भट्ट। जी हसन, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ईद उल फितर का पहला दिन है। कोयटा के मुख्तलिफ मकामात पर ईद मेले सज चुकी हैं। किसी को उनका झूला खाना है तो कोई जो है घोड़े के झूले के जो ख्वाहिशमंद है। साथ हमारे बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे हम बात भी करेंगे। अगर बताओ यहाँ पर इस मेले की, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के तोगी रोड पर वाक़ई एक मेले में, जहाँ पर बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद है। कोई घोड़ों की झूले खा रहा है, कोई ऊँट की सवारी करने का ख्वाहिशमंद है। साथ साथ मतलब यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है झूले भी लगाए गए हैं। हमारे बच्चा मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बताइएगा कैसा रहा ईद का पहला दिन, ईदी जमा की और अब क्या करने के लिए आए हैं? मुझे बहुत मज़ा आया। आज मैंने ईदी भी जमा की और अभी मैं अपने बाबा के साथ इधर झूला खाने के लिए आई हूँ इंशाल्लाह। और ईदी जमा करके मैं इस मेले में फिर आऊँगा। यहाँ पर हमारे साथ एक बच्चा मौजूद था जिन्होंने ये बताया कि उन्होंने पूरा दिन जो है ईदी जमा की और आप अपने बाबा के साथ वो आए हैं यहाँ पर ईद पर झूला खाने के लिए और इसके बाद वो घर जाएंगे। साथ साथ मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कोयटा के मुख्तलिफ मकामात पर जो है ईद के मौके पर मेले सजाए गए हैं और साथ साथ जो पार्क है उसमें भी बच्चों के लिए खास झूलों का एहतमाम भी किया गया है। जी अब रुक करेंगे गुजरांवाला का। गुजरांवाला में बच्चों ने ईदी बटोरने के बाद शहर की तफरीगाहों और पार्कों का रुख कर लिया है, जहां बच्चे झूले ले रहे हैं, घुड़सवारी कर रहे हैं और चटपटी चीज़ें खाकर ईद का मज़ा दुबाला कर रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फाहद बशीर से।